बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं प्रमुख घटनाएं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 महू छावनी इंदौर के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। पिता सूबेदार मेजर रामजी राव मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई सकपाल। रमाबाई अम्बेडकर बाबा साहब की पत्नी का नाम। संतान यशवंतराव एकमात्र जीवित पुत्र बचे थे। रमेश गंगाधर राजरत्न सहित 4 पुत्र एवं एक इंदु कुमारी नाम की पुत्री थी। यशवंतराव को छोड़कर सभी बच्चे बीमारी व इलाज के अभाव में 2-3 वर्ष के अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अप्रैल 1896 रामजी राव सकपाल से विवाह के 30 वर्ष बाद माता भीमाबाई का संतारा में देहांत हो गया। नवंबर 1917 स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला। 1904 में मुंबई के एलिफिंस्टन हाई स्कूल में 4ठी कक्षा में प्रवेश लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अप्रैल 1906 भिक्कू बालंगकर की पुत्री रमाबाई से विवाह हुआ था। 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास किया। उन्होंने 750 में से 392 अंक प्राप्त किए। 12 दिसंबर 1912 को रमाबाई की कोख से पुत्र यशवंतराव का जन्म हुआ। जनवरी 1913 में मुंबई यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी व फारसी में BA एग्ज़ाम पास किए। 2 फरवरी 1913 में पिता सूबेदार रामजी राव का निधन हो गया मुंबई में। जून 1913 बड़ौदा महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रसायन में विज्ञान की पढ़ाई हेतु भेजा गया। 5 जून 1915 को MA की परीक्षा पास करने के पश्चात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र एवं राजनीतिक विषयों का अध्ययन किया। 9 मई 1916 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार नाम से प्रथम शोध पत्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रस्तुत किया। इस संबंध में डॉक्टर अम्बेडकर ने मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण को धार बनाकर भारत में मौजूद जातीय समस्या पर प्रकाश डाला एवं उस समय उनकी आयु मात्र कितनी थी? 25 साल की थी। इस शोध पत्र की विश्व के अनेक राष्ट्रों में खूब चर्चा हुई। 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त की। 11 नवंबर 1917 को डॉक्टर अम्बेडकर का बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन लंदन में प्रवेश मिला। 1918 को नागपुर में शोषित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया। 31 जनवरी 1920 को साहू जी महाराज की आर्थिक सहायता से साप्ताहिक पत्रिका मुकनायक का प्रकाशन प्रारंभ किया। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने मुकनायक के प्रथम अंक का संपादन मनोगत के नाम से लिखा। मार्च 1920 में साहू जी महाराज की प्रेरणा से बहिष्कृत परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन मानगांव संस्थान कागल कोल्हापुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में बाबा साहब ने जन्मसिद्ध श्रेष्ठता एवं पवित्रता के दुष्परिणामों पर अपना क्रांतिकारी भाषण दिया। यह स्पीच मुकनायक के 10 अप्रैल 1920 के अंक में प्रकाशित हुआ। जून 1920 स्वीडन ने हम कॉलेज में प्रोफेसर पद छोड़ा। सितंबर 1920 लंदन में फिर से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व बैरिस्टर के लिए ग्रेज इन में एडमिशन लिया। बाबा साहब ने 1922 में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की स्थापना की। अप्रैल 1923 में लंदन से मुंबई आए। बाबा साहब 1923 में लंदन से मुंबई आए। बैरिस्टर अम्बेडकर ने परिवार की गुजारे हेतु वकालत शुरू की। मार्च 1924 दामोदर हॉल मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बाबा साहब ने सुझाव दिया कि बहिष्कृत परिषद संगठन को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम दिया जाए तथा संस्था का घोष वाक्य शिक्षित करो, जागृत करो और संगठित करो रखा जाए। वे बैठक में बोले कि अस्पृश्यताओं की समस्या बहुत गंभीर है, उनके आगे समस्याओं का हिमालय खड़ा है।
20 जुलाई 1924 को बाबा साहेब ने दलितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु बहिष्कृत सहकारी सभा की स्थापना की। अप्रैल 1925 में मुंबई प्रांतीय बहिष्कृत अधिवेशन को संबोधित किया। बाबा साहेब ने उपस्थित जन समुदाय से सामाजिक सुधार हेतु तैयार रहने का आह्वान किया। 23 अक्टूबर 1925 को साइमन कमीशन के सम्मुख साक्ष्य एवं ज्ञापन पत्र पेश किया। मई 1926 को सतारा जिला महार परिषद में बाबा साहब का भाषण हुआ। बाबा साहब बोले कि मैं अपनी नेत्रहीन जनता का एकमात्र सहारा हूँ। यदि मेरे सहारे से मेरी जनता विकास पथ पर अग्रसर हुई तो धूर्त लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढों में वह कदापि नहीं गिरेगी। 1926 डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने मुंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 24 फरवरी 1927 मुंबई अधिवेशन परिषद में बाबा साहब का पहला भाषण हुआ। 20 मार्च महाड़ में स्थित चावदार तालाब के पानी का उपयोग अछूतों के लिए करवाने हेतु महाड़ सत्याग्रह कर हजारों अछूतों के साथ तालाब का पानी पिया। मार्च 1927 कुलाब जिला बहिष्कृत महाड़ के अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण देते हुए बाबा साहब ने कहा कि जागृति की ज्वाला कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। स्थानीय नेताओं एवं पेशनरों को समाज के उद्धार के लिए मार्गदर्शन और जागृति का कार्य करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। 3 अप्रैल 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संपादन में मराठी बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। 20 मई 1927 को बहिष्कृत भारत में अस्पृश्यता नष्ट करने का सच्चा मार्ग पर संपादकीय प्रकाशित हुआ। सितंबर 1927 को समता समाज का गठन किया गया। सितंबर 1927 में ही महाड़ में दूसरा सम्मेलन बुलाया गया। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान सभा को संबोधित कर रहा कि दूसरे लोगों की तरह अस्पृश्य समाज भी इंसान है। बाबा साहब ने महाड़ परिषद में अस्पृश्य को भी समानता के दर्जे हेतु एक जाहिरनामा घोषणा पत्र जारी कर सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लानि, राजकीय अवनति तथा आर्थिक गुलामी से मुक्ति का प्रस्ताव रखा। 25 दिसंबर 1927 महाड़ के सम्मेलन स्थल पर रात 9 बजे मानव में भेदभाव के जनक मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति दहन से धर्म के ठेकेदारों को भारी आक्रोश। 27 दिसंबर 1927 जिलाधीश कलेक्टर के निवेदन पर महाड़ सत्याग्रह स्थगित किया गया। इस दिन महाड़ में बाबा साहब ने चर्मकार समाज की सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि चर्मकार समाज के लोगों को भी बहुसंख्यक महारों का सत्याग्रह में सहयोग करना चाहिए, जिससे उन्हें भी अपने अधिकार मिल सके। बाबा साहब ने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें दोषी मानती रहेगी। 21 दिसंबर 1928 बहिष्कृत भारत में हिंदुओं के धर्मशास्त्र नाम से संपादकीय प्रकाशित हुआ। संपादकीय में लिखा कि जो भी मत रखे जाते हैं उनका आधार कौन सा धर्म शास्त्र या समाजशास्त्र है, उनकी जांच परख होनी अति आवश्यक है। उसके बगैर हिंदू समाज बाहर से कितना भी सुंदर दिखे फिर भी अंदर से वह उस खंभे की भांति है जिसे अंदर से कीड़ों ने खोखला बना दिया है। इसलिए धर्मशास्त्रों व धर्माचार्यों के अधिकारों का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, अति आवश्यक भी है। 18 जनवरी 1929 को बहिष्कृत भारत में नेहरू समिति की योजना तथा हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में संपादकीय प्रकाशित किया गया। 14 अप्रैल 1929 को बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वतन बिल पेश किया गया। 13 अप्रैल 1929 को बाबा साहब की बड़ी बहन तुलसीबाई का देहांत हो गया। 13 अक्टूबर 1929 को पार्वती मंदिर पुणे में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया गया। 3 मार्च 1930 को काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार हेतु सत्याग्रह। 6 अगस्त 1930 को डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण मिला। 6 अगस्त 1930 अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद नागपुर में बाबा साहब का अध्यक्ष ये भाषण हुआ। दिसंबर 1930 बाबा साहब ने साप्ताहिक जनता पत्र जारी किया। 14 अगस्त 1931 को बाबा साहब ने मन्नी भवन मुंबई में व गांधी की प्रथम मुलाकात एवं वार्ता हुई। बाबा साहब के साथ गांधी की प्रथम मुलाकात एवं वार्ता हुई। 17 अक्टूबर 1931
बाबा साहब की अध्यक्षता में मद्रास में अछूत समाज का विशेष सम्मेलन आयोजित। 1930-31 लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर अस्पृश्यतों अछूतों के राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की पैरवी तथा भारत की आज़ादी के साथ साथ राज्य व्यवस्था में अछूतों की सुरक्षा एवं संरक्षण की कौन सी बातें होनी चाहिए को परिषद के सम्मुख मजबूती से रखकर कहा कि मेरे द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को परिषद मान्यता प्रदान करें। भारतीय अछूतों के लिए गोलमेज सम्मेलन ने प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया।